दादी अनुज जी तो दूध पीते ही सो गए। मुझे तो उतना भी नहीं करना पड़ा, मैंने सीधे जाके लाइट ऑफ की और सौरभ को कहा काम कल कर लेना, और वो मान गया। दादी ये लोग बहुत आलसी हैं, सुहानी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर इनसे काम नहीं करवा सकती। और दादी इनमें आपकी परवरिश है, सुहानी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वैसे सौम्या तुमने ठीक नहीं किया, राखी को अपना कमरा देने की क्या जरूरत थी? समझ नहीं आता मेहनत तुम्हारी। कृष्णा, अगर मैं मना कर देती तो माची गुस्सा हो जाती और फिर झगड़ा होता, और मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर छोटी मोटी बातों की वजह से मम्मी जी या राखी हम दोनों के बीच में झगड़ा करना। वो सब ठीक है, लेकिन अब राखी शादीशुदा है, उसे अपने ससुराल में रहना चाहिए, इस घर में नहीं। हाँ तो ठीक है, एक ही रात की बात है ना, कल वो चली जाएगी। डोंट वरी, हम एक दिन एडजस्ट कर सकते हैं। हमें नहीं समझ आती तुम्हारी ये सब बातें। अरे बता रहे हम। सौम्या भाभी अब ये रोज होगा, क्योंकि उस कबूतर खाने में हम वापस नहीं जाएंगे, और वैसे भी वो कमरा अब हमारा हुआ और वहां तुम वापस कभी नहीं आओगी। रागिनी भाभी, आपने प्रेजेंटेशन बनाने में सौरभ भैया की मदद नहीं की। वो तो कह रहे थे कि आप बहुत अच्छी क्रिएटिव हैं। इन्हें क्या करना है और क्या नहीं वो हम देख लेंगे, तुम जाके अपना काम करो। सुहानी जीजी ना जासूस की तरह कहीं पे भी टपक जाती है। हमने भी दुनिया देखी है, लेकिन इस लड़की के जैसा हमने किसी को नहीं देखा। गरीब है ना, हर काम दिक्कत से करने की आदत पड़ गई, और हर काम मेहनत से करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। रेक्स, तुमने सही कहा था, हमारी परवरिश के आगे ये लड़की कहीं खड़ी नहीं हो सकती। ये घर, ये बिरला कंपनी, सब कुछ पापा जी और दादाजी ने बहुत मेहनत से बनाया। उनकी मेहनत, प्यार, लगन को केवल तुम लोग समझ सकते हो, कोई बाहर का मैनेजर नहीं। मैं जानता हूँ सोनी, पर मैंने तुम्हें उसके लिए यहाँ नहीं बुलाया। सॉरी सोनी। सॉरी? सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम? कल रात को जो हुआ, हमें सही फॉर्मूला मिल गया था ना। आई गॉट रियली एक्साइटेड। सोनी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या। I'm really sorry, सोनी। युवराज, तुम किस जमाने में जी रहे हो? अरे वो बात तो हम कब की भूल गए। हम तो केवल यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आए थे, और वो देखो युवराज, हमारे बीच में बहुत एक कीमती और मजबूत रिश्ता है, वो है दोस्ती का, जो किसी प्रथा या कागज का मोहताज नहीं है। सोनी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने अपना मन बदल लिया है, कि अब हमारे बीच दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता है, कि अब तुम
हमसे प्यार करने लगे हो? सोनी, क्या हम दोस्त हैं? हाँ। तो मुझे तुम्हें कुछ पता नहीं। सोनी, मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है। मुझे लगा था कि सौम्या मेरा प्यार है, पर आज मुझसे प्यार नहीं करता। सौम्या के बाद इस प्यार की फीलिंग को लेके मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, और मैं नहीं चाहता कि इस कंफ्यूजन में मैं तुम्हें लेके आऊं। सोनी, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठा। युवराज, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? हम जानते हैं कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए हमारी दोस्ती अब तक टिकी है। मुझे मालूम था कि तुम जरूर समझो। बहुत रात हो गई है युवराज, चल के सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। और मिलाने के बाद भी जलन कम नहीं हुई। क्या मिला इसमें ये जलन कम? सुहानी, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, कल सुबह कर लेना। माँ, अभी नींद नहीं आएगी, अभी बहुत सारी दिक्कत है। क्यों, क्या हुआ? देखिए ना माँ, इस क्रीम से अभी भी जलन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या मिलाएं इसमें। हम क्यों? ऐसे किसी इंसान का नंबर नहीं है तुम्हारे पास जो इसे भी ठीक कर दे? दादी, वैसे तो हमें कहीं भी फोन लगाने की जरूरत नहीं है, वो इंसान घर में ही है, क्योंकि ये क्रीम खुद दादाजी ने बनाई थी। स्वानी, ये कौन सा तरीका है दादी से बात करने का? रहने दो रेक्स, गलती इसकी नहीं है, इसके माँ बाप ने जो सिखाया है वही तो करेगी ना। जी दादी, हमारे पापा ने बचपन से हमें सिखाया है गलत के खिलाफ लड़ना। तो तुम्हारे बाप ने ये नहीं बताया कि ब्यूटी प्रोडक्ट के फॉर्मूले शेयर नहीं किए जाते? इत्तेफाक से क्रीम में कॉफी पाउडर डालकर सही कर देने का मतलब ये नहीं कि तुम एक्सपर्ट हो गई। तुम पहले भी हारती आई हो और आगे भी हारोगी। और लड़की, तुम्हारे पापा ने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि ब्यूटी प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक्स अमीरों के लिए होते हैं, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं। तुमने तो कभी ये क्रीम लगाई भी नहीं है, तो तुम्हें पता कैसे होगा कि इसका क्या रिजल्ट होता है? और खराबी उस क्रीम में नहीं, तुम्हारी स्किन में है, जिसे इन सब प्रोडक्ट की आदत नहीं है। स्वानी, क्या हुआ? अब बहस नहीं करोगी? सुहानी जी, आपका झगड़ा तो दादी के साथ है ना, फिर आप मुझसे क्यों टकराए यहाँ? मीनका भाभी,
हम आपके अपने हाथों से खुद को धक्का कैसे मरवा सकते हैं? ऐसे अच्छे अच्छे काम केवल आप कर सकते हैं। सुहानी, दादी को कुछ नहीं कह सकती तो बेचारी मेनका पर अपना गुस्सा उतार रही हो। ओहो, क्या हुआ मेनका? मम्मी जी जल रहा है। देखा आपने दादी, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमने कभी ये क्रीम यूज नहीं की। लेकिन मेनका भाभी तो बचपन से इन्हीं क्रीमों के बीच पली बड़ी है ना, फिर उन्हें क्यों जलन हो रही है? क्योंकि ये ब्लीच है। नहीं मेनका भाभी, ये बिरला क्रीम है और इसी वजह से हमारा माल बाहर रिजेक्ट हो रहा है। दादी, बेहतर है कि अब आप इस सच को मान लीजिए। ये क्रीम खराब है, इसे लगाने से जलन होने लगती है। और दादी, हमारे पापा के प्यार, परवरिश या हमारे परिवार से इसका कुछ लेना देना नहीं। बात तो ये है कि हमारा माल खराब है, बिरला कंपनी डूब रही है और अब अगर बिरलास ने ध्यान नहीं दिया तो कोई बाहर का मैनेजर कुछ नहीं कर पाएगा। दादी, लड़की रुको। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।